हेलो बच्चों, आज मैं आपको भूगोल का पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ाऊंगी। सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और आसमान में 1 या 2 चमकते हुए बिंदु हमको दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी ये जो चमकदार वस्तु जैसे दिखती है और जो चमकती है, कुछ चमकीले होते हैं और इसमें कुछ धुंधले होते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ हम प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, पर अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थिति में हमको ये दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में हम एक बार ही देख पाते हैं, जिसे कि जब वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, मतलब आकाश को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या आपको यह सोच करके आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी वस्तुओं को देख नहीं पाते? हम सोचते हैं कि ये जो रात में दिखता है वो दिन में क्यों नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश धरती पर पड़ता है, जिसके कारण से रात के समय चमकने वाली वस्तु हमें दिन में दिखाई नहीं देती है। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, तारे हो, कुछ भी हो, वो कहलाता है खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड छोटे आकार के होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है जिसे हम रोज़ देखते हैं। रोज़ सूर्य निकलता है और रोज़ शाम को वो अस्त हो जाता है। देखिए, ये आकाश में तारे दिख रहे हैं। ये सब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं और ये अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, बहुत छोटा, क्योंकि वो हमसे इसकी दूरी बहुत अधिक है, इसलिए ये हमको छोटा दिखाई देता है। जब हम हवाई जहाज़ को ज़मीन पर देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा, विशाल होता है, लेकिन जब वही आसमान में उड़ता है तो हमको दूर से, अब वो हमसे बहुत दूर होता है तो वो हमको बहुत छोटा दिखाई देता है। उसी तरह से तारे भी हमको छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे वो बहुत दूर हैं। रात में आसमान की ओर देखते समय हम तारों के समूहों को देखते हैं, है ना। अलग अलग तरह के आकृति बनती रहती है, अलग तरह का समूह बनता है, तो ये कहलाते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी तरह का ये नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि का अर्थ होता है, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ये भाग होता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, है ना। उनके पास दिशा पता करने का कोई साधन नहीं था, तो वो तारों को देख करके
पता करते थे कि कौन सी दिशा है ये। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा भी हम कहते हैं, और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे को इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना, वो दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट भी कहते हैं, और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। वैसा ही हमारा ये ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, वो है पृथ्वी। इसमें अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये प्रकाश और ऊष्मा का किससे प्राप्त करता है? पृथ्वी सूर्य से, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि ये खुद के प्रकाश से नहीं चमक रहा है, इसमें सूर्य का प्रकाश है, इसलिए वो चमक रहा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए ये उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि और कुछ के पास तो अपना खुद का चंद्रमा है। फिर हम देखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अब हम सबसे पहले सूर्य के बारे में देखेंगे। सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य है, तो सूर्य के बारे में हम देखेंगे। सूर्यमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म होता है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल है, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं। ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है, और इसकी दूरी कितनी है पता है? ये है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अब हम इसके बाद देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इतने ग्रह हैं। तो सबसे पास जो सूर्य के है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो सौरमंडल में सभी जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, है ना, निश्चित पथ पर वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का हम जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि उसकी जो आकृति और आकार है वो पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रह पिंड 2003 यूपी 313 सिरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाऊँगी।